स्वागत है भाई लोगों। सबसे पहले ले आते हैं भाई लोगों, यहाँ पे टीम ले आते हैं, कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, क्या क्या है, किस किस की छुट्टी हुई है, किसके लिए जस्टिस मांगना है, वो बाद में देखते हैं। रोहित शर्मा आना ही था भाई, बिल्कुल आना था, क्यों नहीं आना था। यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली। अच्छा एक चीज ध्यान देना सारे भाई बंधु जितने भी हैं, आप ना किस ऑर्डर में ये नाम लिखे गए हैं जरा उस पर गौर करना भाई लोगों। नहीं मैं आता हूं ऋतुराज गायकवाड़। भाई यार क्या कर रहे हो भाई तुम, मेरे गोइटिए के जितने फैंस हैं मैं अलग से 10-15 मिनट बात करूंगा मेरे गोइटिए पे, चिंता नहीं करनी है। अब भी बना के देता हूं, अब भी 11 में डाल के देता है, रुको जरा भाई लोगों। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, बोल क्यों रहा है, तिलक वर्मा, केएल राहुल कैप्टन, विकेट कीपर भी है साथ में। और ये हमने कल ही बोल दिया था, विकेट कीपिंग करनी है जी कर लूंगा, कप्तानी करनी है कर लेंगे, फिनिशर बनना है बन जाएंगे, ओपनिंग करनी है ओपन कर लेंगे, कहीं भी जो कराना है करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऋषभ पंत की भी भाई लोगों एंट्री हुई है, एज विकेट कीपर ही एंट्री हुई है। वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मैंने कहा था कि यार रविंद्र जडेजा का तो मुझे लगता है कि आ जाएगा, वापसी हो जाएगी, लेकिन बाकी किसका नहीं लगता है वो बाद में बात करता हूं, या किसका नहीं लग रहा था और हुआ भी नहीं है एंट्री उस बंदे की। रविंद्र जडेजा आ चुका है भाई लोगों। कुलदीप यादव, खबरें चल रही थी शायद रेस्ट पे होगा, बट नहीं ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी को भी जगह मिली है। हर्षित राणा जी के बगैर मैं कामना भी नहीं कर सकता व्हाइट बॉल की, क्योंकि हर्षित राणा जी ने कमर कस रखी है 2031 वर्ल्ड कप तक की। तुम लोग ऐसे छोटे छोटे टारगेट लेके बैठे रहते हो, तुम 2027 2026, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपके इरादे अगर बुलंद नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। हमेशा टारगेट हाई होना चाहिए, तुम रह जाओगे 27 करते करते। उस्ताद जी ने कमर कस रखी है, तो हर्षित राणा जी वहां आ गए हैं। बहुत ही बड़ी एक चांस कहीं ना कहीं आज गवाया है बीसीसीआई ने। आप ये समझ लो कि मतलब रिक्की राणा मिलते मिलते रह गया भाई लोगों, हमें एज ओडीआई कैप्टन के रूप में मिलता मिलता रह गया है। दुर्भाग्य है भाई लोगों, अगर कोई इतना बड़ा आदमी नहीं दिखा, राहुल को कप्तान बना दिया, बताओ। अरे राहुल तो टेस्टेड आदमी है, राहुल ने तो कप्तानी पहले भी कर रखी है, लेकिन राणा जी सामने थे फिर भी नहीं करा तुम लोगों ने यार। ये वेरी सैड यार। मैं और गोती तो हम तो दोनों ऐठे बैठे हैं भाई लोगों। आगे भाई लोगों ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम लिखा गया है। ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री हुई है, तो भाई बहुत बहुत मुबारक भाई। बाद में आते हैं भाई लोगों। प्रसिद्ध कृष्णा की भी यहाँ पे आया है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, और अर्शदीप भी यहाँ पे है भाई लोगों। और ध्रुव जुरेल, एक विकेट कीपर और डाला गया है। जरूरी नहीं है कि विकेट, ऐसा थोड़ी है कि 3-3 खड़े कर लोगे पीछे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विकेट कीपर एक ही रहेगा, बाकी एक बैट्समैन की हैसियत से भी खेल सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 3 चुन लिए तो तीनों के तीनों ग्लव्स पहन के पीछे खड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा नहीं। इतने रूल नहीं बदले हैं अभी तक। गौती के राज में और बहुत कुछ बदला है, लेकिन इतना कुछ नहीं बदला है। तो भाई लोगों ये है ओडीआई स्कोर। इसको एक बारी 10 में से नंबर दे दो, कितने दोगे, ठीक है। अब मैं भाई लोगों बात करने वाला हूं, जय हो मेरा संतरी टोपी, मेरा मंद मंद मुस्कुराहट का राजा, मेरा पीले कपड़े, मेरा संतरी टोपी, मेरा महेंद्र भाई की लेगेसी को आगे बढ़ा देने वाला ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में भाई लोगों। बहुत सारे ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस हैं जो मैसेज कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से, भैया रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो ओपन करेंगे। भाई ऐसा है, जितने भी ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस हैं, देखो यार मैं तो इतने दिन से लगा हुआ था कि यार ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलना चाहिए, और फाइनली भाई लोगों मौका मिल गया है। लेकिन यार तुम क्यों गाली खाने वाला काम करते हो, रोहित शर्मा के साथ ओपन क्यों करवा रहे हो तुम। भाई ऐसा होता है, जो हमारा पिछला स्कोर था ना उसमें यशस्वी जायसवाल बैकअप था। देखो मैं तुम लोगों को ना सेंस वाली बात बता रहा हूं कि सेंस क्या है। ऋतुराज गायकवाड़ बाहर नहीं बैठ रहा है, मैं अभी डाल के देता हूं 11 में यार। तुम मेरे होते हुए तुम चिंता मत करा करो। महेंद्र भाई का आदमी है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है भाई। पीले कपड़े है, मैं तो कल ही 2 ड्रेस खरीद के लाया हूं पीले कपड़े वाली। ये बाबू बोल रहा था उस्ताद जी क्या मतलब, इस बारी चेन्नई को खुला सपोर्ट, मैं कहा खुला, इस बारी दाएं बाएं से नहीं खुला, एकदम पीले होकर सपोर्ट करेंगे। तो भाई ऐसा है कि बैकअप ओपनर जो है वो आपका था यशस्वी जायसवाल, और अब मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों कि यशस्वी जायसवाल ही ओपन करने वाला है, क्योंकि शुभमन गिल की गैर हाजिरी है, वो इंजरी हो रखी है उसको, तो उसकी गैर हाजिरी में यशस्वी जायसवाल ओपन करेगा रोहित शर्मा के साथ। कौन कौन भाई इस वाले डिसीजन से सहमति रखता है जरा बता देना,
देखो रोहित शर्मा तो 38 इयर्स का यंगस्टर बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है एक और सीरीज में अपना कोहराम दिखाने को। हाँ, मचा देगा, धमाल मचा देगा बिल्कुल। यशस्वी को ही ओपन करना है, मौका यशस्वी को ही मिलेगा। तो मैं ऋतुराज गायकवाड़ को एज ओपनर बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं वो सेंस वाली बात बता रहा हूं कि क्या सेंस है, मतलब उस हिसाब से, क्योंकि वो फिर बैकअप ओपनर रखने का कोई फायदा नहीं है ना यार। भाई देखो, यशस्वी के साथ इससे पहले भी जाती हो चुकी है। कहां पे पता है तुम लोगों को? 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भाई बाहर बैठा हुआ था कि नहीं बैठा हुआ था यशस्वी जायसवाल? बैठा हुआ था ना। बाद में क्या किया? आज वाइस कैप्टन है शुभमन गिल वहां पे T20 में, और यशस्वी जायसवाल को मौका भी नहीं मिल रहा वहां पे खेलने के लिए। तो अगर बैकअप को आप बैकअप के तौर पे ही यूज नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे? ये फिर ठीक नहीं होता ना। ये तो फिर हेलीकॉप्टर से एंट्री कराने वाली बात हो गई, ये वो वाली बात है। ठीक है, तो यशस्वी जायसवाल ओपन करेगा, मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा के साथ। ऋतुराज गायकवाड़ भाई लोगों कहां खेलेगा फिर? देखो, फिर एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही चांस बचता है। अगर मैं इस ऑर्डर की बात करूं जिस ऑर्डर में ये नाम लिखे गए हैं, क्योंकि इसमें पहले जो कुछ नाम है ना वो बिल्कुल ऐसे ही खेलने वाले हैं 11 में, ऐसा लगता है। तो फिर एक ही चांस है, वो है नंबर 4, क्योंकि नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर को भी इंजरी हो रखी है, वो भी अवेलेबल नहीं है। अब ये बात तो हमने इतने दिनों से बोल रहे हैं, तो भाई वही एक चांस है। हालांकि इन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ का नाम ऐसी जगह पे लिखा हुआ है जो कि चीख चीख के बता रहा है कि वो बैकअप ओपनर है, ऐसा लगता है, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शायद जगह बन सकती है भाई, और नंबर 4 पे बन सकती है भाई। लेकिन जो एक्साइटमेंट देखी जा रही है इस टाइम पे, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग ने भी अच्छा, चेन्नई सुपर किंग ने बड़ा अच्छा पोस्ट डाला ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। उन्होंने कुछ इस तरीके से बेसिकली कहा है कि भाई गोट वापस आ गया टाइप, ऐसा कुछ करके उन्होंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बड़ा बेहतरीन एक वीडियो सा भी देखा मैंने, तो उन्होंने काफी अच्छा तरीके से करा है। तो ये पप्पू कह रहा था, कह रहा उस्ताद जी पानी पिलाने के लिए इतना क्यों, मतलब इतनी क्यों तकलीफ ले रहे हैं ये लोग, ये बेकार लोग। और ये ना भाई मजाक भी उड़ा रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ को कुछ लोग। मेरे दिल के कितने करीब है ऋतुराज गायकवाड़, आप लोग तो जानते हैं। मैं इतने दिन से जस्टिस मांग रहा हूं मेरे ऋतुराज, और मैं आज, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जीता हूं आज कहीं ना कहीं। तो भाई वो वाली बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार इसमें। नंबर 4 मुझे लग रहा है खेल सकता है पहले को, ऐसा लगता है मुझे। मेरा तकरीबन गोट आदमी है यार। बाकी देखो जलनखोर लोगों का तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी जितने भी ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस हैं भाई लोगों, इसकी मैं रिजाई सी भरूंगा अभी थोड़ी देर के। तो ऋतुराज गायकवाड़ भाई ऐसे खेलेगा। मोहम्मद शामी का भाई लोगों करियर का दी एंड हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। अब तो कोई वेट करने का या कोई 1% की जो उम्मीद थी, अब तो मुझे वो भी नहीं लगता है कि शायद हो पाएगा। टेस्ट से ऑलरेडी एंड हो रखा था, T20 से भी बड़े टाइम से एंड हो रखा था। एक आखिरी चांस था कि यार शायद साउथ अफ्रीका की ODI सीरीज में मौका मिल जाएगा, लेकिन मौका नहीं मिला। वो शायद फिटनेस वाली रिपोर्ट जो है वो पहुंची नहीं है अजीत अगरकर तक, ऐसा मुझे लगता है। वो तूतू मैमे जब हुई थी, वो तूतू मैमे ही था एक तरीके का, कि अगरकर ने कहा कि मेरे कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है शामी की। तो भाई अपडेट लेगा कौन, ये कह दिया आगे से शामी ने। तो भाई अब कुल मिला के जो है वो कहानी खत्म हो चुकी है, ऐसा फील होता है। सो मोहम्मद शामी के लिए यहीं तक था जो भी था, ये वाली कहानी है। बाकी हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं किया जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। हमारे यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं, बस रेस्ट का नाम दे दिया जाता है। लेकिन मोहम्मद शामी बिल्कुल भी स्कीम में नहीं है, सोच में नहीं है, ऐसा लगता है अभी ये मामलों में पड़ रहा है भाई लोगों। मैं एक बार तुम लोगों को पिछला स्कोर दिखा दूं पिछली सीरीज का, कि उसमें कौन कौन था और इसमें कौन कौन नहीं है। एक बार वो देखना भी बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। ये देखो भाई लोगों, ये देखो जरा, इसमें शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर तो क्योंकि इंजरी के कारण बाहर हैं, ठीक है। अगर आप बाकी देखोगे, रोहित वहां पे है, विराट वहां पे है, अक्षर पटेल भी नहीं है। अब शायद रेस्ट ही दिया होगा भाई मेरे ख्याल से। तो देखो हार्दिक को भी रेस्ट दे रखा है, सिराज को भी रेस्ट दिया है, बुमराह को भी रेस्ट दिया है। सो रेस्ट ही दिया होगा भाई यार, ऐसा लग रहा है। अक्षर को भी रेस्ट ही दिया होगा, या रोटेट कर दिए होंगे प्लेयर, क्योंकि इधर जडेजा ले आए ना अब, तो वो है भाई लोगों उस हिसाब से। और दूसरा 3 ही मैच हैं, शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होती तो शायद यही बोलते, या T20 में मौका मिल सकता है ऐसा भी, क्योंकि T20 का स्कोर अभी तक आया नहीं है। और क्यों नहीं आया उसके ऊपर बहुत बड़ा पेच है, मुझे याद दिला देना, मैं बताता हूं क्या पेच है, बड़ा भयंकर पेच है। सो भाई लोगों, KL राहुल विकेट कीपर था, अब कैप्टन भी है, विकेट कीपर भी है। नीतीश कुमार रेड्डी पिछले स्कोर में था, ऑस्ट्रेलिया वाला स्कोर है बेसिकली ये, अभी भी है। वाशिंगटन सुंदर है,
अभी भी है, कुलदीप भी है, हर्षित राणा तो हमेशा है ही है, मोहम्मद सिराज था तो यहां नहीं है, तो रेस्ट ही होगा भाई यार, रेस्ट ही होगा यार भाई यार। उसके बाद अर्शदीप था, अभी भी है, वेरी गुड। प्रसिद्ध कृष्णा था, अभी भी है। ध्रुव जुरेल था, अभी भी है। और यशस्वी वहां बैकअप था, बैकअप ओपनर था, तो इस करके वहां सबसे ऊपर अगर उसका नाम देखोगे तो आया हुआ है। तो ये वाली चीज है भाई लोगों। सो रेस्ट होगा भाई मेरे ख्याल से, तो बाकी तो कुछ है नहीं है इसमें। अगर राहुल कैप्टन है तो ऋषभ पंत को मान लो, उसमें क्या है, या मेरा गोटिया कर लेगा यार, वाइस कैप्टनसी तो कर ही लेगा, उसमें क्या है, अगर नंबर 4 पे खिला रहे हो तो भाई मान लो दमत जी, राहुलिया मेरा थोड़ा एक आध नंबर करने अगर गया इधर उधर दाएं बाएं तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, पीछे से लड़के बहुत हैं। वैसे ही वहां विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इनके सामने वैसे ही टेम्बा कुछ नहीं बोलेगा। टेम्बा अगर दबेगा तो इन दोनों के आगे दबेगा, बाकी तो मैंने देख लिया किसी के आगे नहीं दब रहा है। तो भाई लोगों ये है स्कोर, और बाकी अब क्या बताएं फिर इसमें, और तो कुछ है नहीं अपने पास तो बताने के लिए।